ओम शांति 20/7/2025 बाबा की याद। आज हमें शिव जयंती पर योग करेंगे। पहले तो अपने अंदर उमंग उत्साह लेकर आएंगे कि शिव जयंती किसका यादगार है। ये पता होगा तभी तो उमंग उत्साह आएगा। फिर इस उमंग उत्साह से ही क्या करना है, हमें व्रत लेना है। पहले तो पता होना चाहिए कि शिव जयंती है क्या। शिव जयंती बर्थडे है। किसका? हमारा और बाबा का। बाबा भी अवतरण होते हैं इस दिन, और हमें भी हमारा भी अवतरण कहेंगे। हमारा भी जन्म हुआ और बाबा का भी जन्म हुआ। बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं बिरकुटी में, उसका यादगार शिव जयंती है। और हमारा भी जन्म होता है, बाबा आके हमें अपनी पहचान देते हैं, तो हमारा भी जन्म होता है। तो शिव जयंती क्या है? बाप और बच्चों का दोनों का बर्थडे है। वाह रे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। मेरा जन्मदिन किसके साथ है? भगवान के साथ है। भगवान मेरा जन्मदिन मना रहा है और मैं भगवान का जन्मदिन मना रहा हूँ। वाह रे वाह, मैं पद्मा पदम, कोटों में कोई में कोई आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, पदम पदम गुना। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये विचित्र जन्म है हमारा। सारे कल्प में सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है ये बर्थडे। चेक कर लो, भगवान का बच्चों का बर्थडे कभी नहीं बनता, इस संगम युग पर ही बनता है। और मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह रे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। वाह रे मैं कोटों में कोई में कोई आत्मा। भगवान हमें जन्मदिन की बधाई दे रहा है और हम भगवान को बधाई दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और हम बच्चे भी बाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। और हम कंबाइंड स्वरूप हैं बाबा के साथ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, हम इकट्ठे हैं भगवान के साथ इस संगम युग पर। साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं। तो भगवान हमें बधाई दे रहा है जन्मदिन की और हम भगवान को बधाई दे रहे हैं। वाह रे मैं आत्मा। इस संगम युग का, बाप और आत्माओं के मिलन का ये युग है। भक्ति में इसका यादगार बनाते हैं, मेले लगते हैं इतने सारे। तो कितना महत्व है इसका। भक्ति में इसका यादगार बनाया जाता है। कुंभ का मेला लगता है, कितने मेले लगते हैं। जहाँ 3 नदियों का मेला होता है वहाँ भी मेले लगते हैं। तो इस संगम युग का कितना महत्व है, हमारे जन्मदिन का कितना महत्व है। बाबा का जन्मदिन, हमारा जन्मदिन इकट्ठा
इसका कितना महत्व है। अब शिव जयंती वाले दिन भक्त क्या करते हैं, व्रत लेते हैं। व्रत करते हैं ना, वो तो एक दिन का व्रत करते हैं, और हमारा व्रत और वो हर वर्ष करते हैं और एक दिन करते हैं। हम सिर्फ एक बार करते हैं कल्प में, इस संगम युग पर। फिर 21 जन्म हमारा व्रत कायम रहता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें भी व्रत लेना है। व्रत किसका लेना है? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना हो। तो अभी हम व्रत लेंगे बाबा से। बाबा, हम व्रत लेते हैं। इस पवित्र जीवन का व्रत लेते हैं। आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब में पवित्र इसका व्रत लेना है। खाना भी पवित्र, व्यवहार भी पवित्र हो हमारा, संसार भी हमारा पवित्र हो और संस्कार भी सब पवित्र। तो ये हमें व्रत लेना है। पवित्रता का लेना है, क्रोध का भी लेना है। आज से क्रोध का भी व्रत लेंगे कि हम पवित्र रहेंगे और किसी पे क्रोध नहीं करेंगे। मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं हो। तो आज हम ऐसा व्रत ले रहे हैं, बाबा को बताना है। अंश भी ना हो, ईर्ष्या जेलसी वे भी क्या है, क्रोध के अंश हैं। तो ईर्ष्या जेलसी भी नहीं होनी चाहिए। तो क्रोध का संपूर्ण व्रत लेंगे आज बाबा से। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं ईर्ष्या मुक्त आत्मा हूँ, मैं जेलसी मुक्त आत्मा हूँ। केक भी काटेंगे। बर्थडे है तो बर्थडे पे क्या करते हैं, शिव जयंती पे व्रत भी करते हैं भक्त लोग। तो व्रत बाबा ने बताया। अब है गिफ्ट, नहीं केक काटते हैं, केक भी काटते हैं ना। तो केक काटेंगे आज के दिन, व्यर्थ का केक काटेंगे। बाबा को बोलेंगे बाबा व्यर्थ में नहीं जाएंगे। तो आज बर्थडे के दिन यह केक भी काटना है कि हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे। बाबा से प्रॉमिस करना है, हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे। और फिर बर्थडे पे गिफ्ट भी देना होना है, तो बाबा को गिफ्ट भी देना है। इसका व्यर्थ के बीज का भी गिफ्ट देना है। व्यर्थ का बीज क्या है, कौन सी वस्तु है, व्यक्ति है, कौन सी बात है, इसमें व्यर्थ चलता है। चीज, व्यक्ति, कौन सा वीडियो, ऑडियो क्या है, वो बीज भी बाबा को दे देना है। ना रहेगा बीज ना बचेगी बांसुरी। तो गिफ्ट देना है बाबा को, व्यर्थ के बीज का गिफ्ट देना है। तो देखेंगे व्यर्थ किस किस से आता है।
मनसा में भी ना हो, वाणी में भी ना हो व्यर्थ हमारे, और संबंध संपर्क में भी ना हो, तीनों में नहीं होना चाहिए। बाबा को ये गिफ्ट दे देनी है हमें। क्रोध मुक्त बनना है तो अपने अंदर सहन शक्ति बननी है। देखना है बाबा से सहन शक्ति की मुझ आत्मा में किरणें आ रही है। 2 शक्तियां बननी है, सहन शक्ति और समाने की। देख रहे हैं पहले बाबा से मुझ आत्मा में सहन शक्ति आ रही है। मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। देखना है बाबा से समाने की शक्ति आ रही है। मैं आत्मा समाने की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। तो सारा दिन ये शक्ति बढ़ते रहना है। अगर क्रोध मुक्त बनना है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। देखना है मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ दोनों शक्तियों से। व्यर्थ में ना जाएं, उसके लिए देखना है शीतलता की शक्ति, शांति की शक्ति मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। तो 1 मास में हमें ये करके दिखाना है। बाप समान बन के दिखाना है। 1 मास क्या प्रैक्टिस करनी है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो हमें शक्तियाँ भरनी है अपने अंदर, सहन शक्ति, समाने की शक्ति और शांति की शक्ति। तो ये सारा दिन बीच बीच में हम भरते रहेंगे। जो करके दिखाएगा वही अर्जुन है। तो हमें अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, करके दिखाना है। और फिर अनाउंस करना है पूरे विश्व में, विश्व की स्टेज पर खड़ा होगी कि मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं काम मुक्त आत्मा हूँ, मैं कामजीत क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, काम मुक्त आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। ये प्रत्यक्ष करना है कि मुझे काम मुक्त क्रोध मुक्त किसने बनाया? भगवान ने बनाया। मैं अब भगवान का बच्चा हूँ। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। मैं काम मुक्त आत्मा हूँ।
हमें खुद भी मुक्त होना है और विश्व की आत्माओं को भी मुक्त करना है। हमें पुकार सुननी है आत्माओं की, वो भी मुक्त होना चाहती है, भाई हमें मुक्त करो। हे दयालु, हे कृपयालु, हे मर्सीफुल, हमें मुक्त करो। तो हमें दयालु, कृपालु, मर्सीफुल बनना है, ये संस्कार बनाना है और बहुत समय का संस्कार बनाना है ये हमें। तो अब हमें बाप समान बनना ही बनना है। 1 मास के अंदर ना दुख देना है किसी को, ना लेना है। इसलिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति और शांति की शक्ति अपने अंदर भरते रहना है। और विश्व की स्टेज पे अपने आप को प्रत्यक्ष करना है। और ड्रिल करते रहना है, पहुंच जाना है परम धाम में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। फिर पहुंच जाना है सूक्ष्म वतन में। देखना है अपने को फरिश्ता स्वरूप में, बाप दादा को देखना है, बाबा से दृष्टि लेनी है। फिर पहुंच जाना है नई दुनिया में, अपने नए राजा में पहुंच जाना है। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। फिर मैं आत्मा संगम युग पर पहुंच जाना है मधुबन शक्ति स्तंभ। तो ऐसे हमें बार बार सप्तदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाते रहना है। आज हमने व्यर्थ का केक काटा और गिफ्ट भी दिया। तो समय और शक्तियों को इकोनॉमी करनी है। व्यर्थ में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, समय भी बचेगा, हमारी शक्तियाँ भी बचेगी। और इन समय और शक्तियों को फिर किस में लगाना है, क्या करना है अगर व्यर्थ में नहीं जा रहे, विश्व कल्याण में लगाना है। वाइब्रेशन फैलाते रहना है, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना की वाइब्रेशन, शुभ चिंतन की वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहना है। लाइट और माइट हाउस बन जाना है ताकि हमारे किरणें पूरे विश्व में फैलती रहे। वही महादानी है जिसके बोल और संकल्पों से सबको वरदानों की प्राप्ति होती रहे। तो हम महादानी भी बन जाएंगे। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं महादानी आत्मा हूँ।
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं महादानी आत्मा हूँ। और मालिक बन के रहना है। अपने सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की अपने कंट्रोलिंग से चलाना है। इस राज दरबार को अभी से ठीक से चलाना है। अगर अभी से कंट्रोलिंग पावर होगी, रूलिंग पावर होगी, तो धर्म राज की दरबार में नहीं जाएंगे, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे आत्मा को मालिक बन के रहना है अपने कर्म इंद्रियों का। मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। इसी सम्मान में रहना है। मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। तो जितना समर्थ संकल्प देंगे अपने आप समर्थ बनते जाएंगे। मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं पांचों कर्म इंद्रियों की और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मैं आत्मा मालिक हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।